नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आज बात उस अनमोल रत्न की करेंगे जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। वो अनमोल रत्न है पानी, जल। याद करिए वो दिन जब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। ज़रा सोचिए, क्या साल 2030 आते आते हमें पेट्रोल की तरह पानी के लिए भी वैसे ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अगर हम आज नहीं संभले तो दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश के 21 बड़े शहरों में डे जीरो आ जाएगा। डे जीरो मतलब यानी नलों से पानी गायब हो जाएगा। सरकार के प्रयासों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार ने कागजों और अभियानों पर कई बड़े कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, कैच द रेन अभियान। जल जीवन मिशन यानी ग्रामीण भारत के करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचाने का दावा। सामुदायिक भागीदारी के जरिए जमीन के गिरते वाटर लेवल को सुधारने की कोशिश करना। अटल भूजल योजना के तहत कैच द रेन अभियान में मानसून के पानी को सहेजने के लिए जहां भी गिरे, जब भी गिरे का नारा। सरकारी फाइलों में आंकड़े चमक रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर वाकई प्यास बुझ रही है? अब बात उस कड़वे सच की करते हैं जिसे व्यवस्था छुपाना चाहती है। आखिर इतनी योजनाओं के बाद भी संकट गहरा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रशासनिक कमियां और ज़मीनी लापरवाही। पहला बड़ा लूपहोल क्या है? कागजी दावे बनाम ज़मीनी हकीकत। नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पाइपलाइनों में पानी का अता पता नहीं है। कहीं कहीं तो केवल खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर की ढांचा खड़ा है। दूसरा बड़ा लूपहोल है भूजल की अंधाधुंध चोरी। शहरों में अवैध बोरिंग माफिया धड़ल्ले से ज़मीन का सीना चीर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे टैंकर माफिया पानी बेचकर तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल है। तीसरा बड़ा लूपहोल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में घपला। नियमों के मुताबिक हर नई इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है, लेकिन बिल्डरों और स्थानीय निकायों की मिलीभगत से केवल कागज़ों पर एनओसी बांट दी जाती है। ज़मीन पर कोई चेकिंग नहीं होती है। चौथा बड़ा लूपहोल है बजट का सही इस्तेमाल न होना। जल संरक्षण के लिए आने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार और प्रशासनिक खर्चों की भेंट चढ़ जाता है। तालाबों की वास्तविकता खुदाई या सफाई में साहब पानी को लेकर प्रशासनिक सुस्ती देश को एक ऐसी तबाही की तरफ धकेल रही है जो अगला विश्व युद्ध सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए हो सकता है। सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर अफसरों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक 2030 की वो भयानक तस्वीर नहीं बदलेगी। फैसला हमारा है, आज पानी बचाना है या कल पेट्रोल की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। न्याय टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्याय टीवी।